हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं और ये काफी इजी है, बहुत ही इजी है अगर लेक्चर नंबर 3 और 4 सबने देख रखा है तो। ठीक, अगर नहीं भी देख रखा है तब भी समझ में आ जाएगा। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हम कन्वर्जन देखेंगे आज, और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, ये भी पढ़ रखा है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, आज हम सीखेंगे कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये डायरेक्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए सबसे पहले ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक ऑक्टल नंबर ले लेते हैं, जैसे 72। क्या चीज? 72। और यहाँ 8 लिख देते हैं, मीन्स कि इसका बेस क्या है? 8, यानी कि इसमें टोटल 8 सिंबल यूज होते हैं किसमें? ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक, क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर बाइनरी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट होता है ये तो हम लोगों ने पढ़ ही रखा है। तो सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 72 को सबसे पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 72। तो ऑक्टल को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो ऑक्टल से बाइनरी में जब लिखते हैं तो 3-3 का पेयर लिखते हैं। ठीक, 3-3 का पेयर बना के। तो 2 को हम कैसे लिखते हैं? 0-1-0 ऐसे लिखते हैं 2 को। 7 को कैसे लिखते हैं? 1-1-1 ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर के फॉर्म में आ गया 72। ठीक, यानी कि 1-1-1-0-1-0। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हेक्साडेसिमल में। तो इसको हेक्साडेसिमल में अब कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अब हम इसको भूल जाएंगे, अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, कि इसको अब इसमें कैसे कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4-4 का पेयर बना के। तो ये 4, और इसके इधर भी 4 पेयर बनाना है, तो ये तो 2 ही है, तो इसके इधर हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, यानी कि 0-0-1-1। और ये क्या है? 1-0-1-0। ठीक, अब ये 4 पेयर बन गया, ये 4 पेयर बन गया। तो ये क्या है? ये तो 3 है, और ये क्या है? ये 10 है, यानी कि ए को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3A। हो गया, काफी इजी था। एक और देखते हैं ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि 3, 6, 7, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो कैसे होगा? सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। तो 3, 6, 7। 7 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे? तो 1-1-1 ऐसे लिखेंगे। 6 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं? 1-1-0 ऐसे लिखते हैं। और 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 0-1-1 ऐसे लिखते हैं। ठीक, 3-3 के पेयर में लिखते हैं। कब? जब ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं। अब बाइनरी से किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में। बाइनरी से किस में जाना है? हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में जाना है तो 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा, यानी कि इधर से 4 का पेयर ये, 4 का पेयर ये, और ये तो 0 है तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी 0 हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हमारा एक्चुअल नंबर ये है। तो ये क्या है? ये तो 7 है। ठीक, ये क्या है? 7 ही है। हेक्साडेसिमल में भी 7 को ऐसे ही लिखते हैं, ऑक्टल में भी ऐसे लिखते हैं। 1-1-1 होता है, यहाँ पे 4 पेयर में लिख रहे हैं तब भी 7 ही आएगा। और ये तो 1-1-1 है, यानी कि 15 है। डेसिमल नंबर में ये क्या होगा? 15। तो 15 को हम F से लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, यानी कि F7।
बहुत ही इजी है, F7। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कैसे जाना है। ठीक, एक पॉइंट का भी देख लेते हैं, ठीक, कि अगर बीच में कहीं पॉइंट लगा हो तो। जैसे कि 31.72 ये लिखा हुआ है। ठीक, ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है कि क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही टफ है। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो ये अभी तो बहुत टफ लगेगा। ठीक, पर अगर रूल से किया जाए तो बहुत इजी है। तो रूल क्या है कि सबसे पहले हम ये 31.72 को किस में कन्वर्ट कर लें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक, तो 1 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, ऑक्टल से जब बाइनरी में जाते हैं तो 3-3 का पेयर बनाते हैं, यानी कि 1 को कैसे लिखेंगे 001, बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लिख रहे हैं। 3 को कैसे लिखेंगे 011, ऐसे लिखते हैं। तो ये तो हो गया पॉइंट। 7 को कैसे लिखते हैं, तो 3 यानी कि 7 1 1 1, ये तो 1 1 1 हो जाएगा, 3 के पेयर में लिखते हैं। 2 को कैसे लिखेंगे 0 1 0। ठीक, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, पर हमें अभी बाइनरी से किस में जाना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में जाना है तो पॉइंट के इधर 4-4 पेयर बनाना है, पॉइंट के इधर 4-4 पेयर बनाना है। ठीक, तो बनाते हैं। तो ये 4 पेयर इधर और इसके इधर भी 4 पेयर बनाना है, तो इसके इधर तो नंबर नहीं है तो हम 0 0 बना सकते हैं। ठीक, इसके इधर भी 4 पेयर, इसके इधर भी 4 पेयर, इधर कुछ नहीं है तो हम इसे 0 0 बना सकते हैं। ठीक, तो ये कितना है 0 0 0 1, यानी कि ये तो 1 ही है। 1 0 0 1 यानी कि ये क्या है 9 है। हेक्साडेसिमल में 9 को ऐसे लिखते हैं। ठीक, 0.1110, तो ये क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो इस 0 के नीचे 1 है, इस 1 के नीचे 2, इस 1 के नीचे 4, इस 1 के नीचे 8, यानी कि 8 + 4 + 2 यानी कि कितना होगा 8 + 4 + 2 14। और 14 को हम क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, 14 को क्या लिखते हैं ई, 14 को क्या लिखते हैं ई। अच्छा, ये 1 0 0 0 है, तो ये क्या है, ये तो 1 2 4 8, तो ये 8 ही है, तो 8 लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19.E8। ठीक, तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले ऑक्टल से बाइनरी में जाएंगे 3-3 का पेयर बना के, फिर 4-4 का पेयर बना के हम हेक्साडेसिमल में जाएंगे। लेक्चर नंबर 3 और 4 देखने के बाद ये काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर 3 और 4 सबने देख रखा है तभी इजी लग रहा होगा, वरना तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो एक और एग्जांपल देखते हैं 76.03, ये हमारा ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्या होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करना सिंपल है, 6 को क्या लिखेंगे हम 1 1 0, ऐसे लिखेंगे, ये 6 है। 7 को क्या लिखेंगे 1 1 1, 3-3 के पेयर में लिखना है पॉइंट। 0 को क्या लिखेंगे, 0 को तो 0 0 ही लिखेंगे पर 3 के पेयर में लिखना है। इस 3 को 0 1 1। ठीक, हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। अब हमको हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए हमें 4-4 का पेयर बनाना है। तो पॉइंट के इधर 4 पेयर और इधर 4 पेयर, तो ये तो 0 0 इधर बढ़ा सकते हैं क्योंकि इधर 4 का पेयर तो बन नहीं पाएगा।
इधर भी 4 का पेयर, इधर भी 4 का पेयर बनाना है तो ये 0 0। ठीक, तो अब देखते हैं ये क्या है, 0 0 1 1 यानी कि ये तो 3 है, और ये 1 1 1 0 ये क्या है, ये हमारा है ई, क्योंकि ये 14 है और ये 0 0 0 यानी कि 0 ही है, और ये 1 1 0 0 तो ये 1, इस 1 के नीचे 8 है, इस 1 के नीचे 4 है, तो 4 प्लस 8 कितना 12 हो जाएगा। और 12 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, आई थिंक सी लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 3E.0C। ठीक, जैसे 10 को क्या लिखते हैं ए, 11 को बी, वैसे 12 को सी। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाना है। ठीक, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे इसमें भी। ठीक, एक क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे ए बी 3, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में, फिर बाइनरी से किस में चले जाएंगे, ऑक्टल में। ठीक है, तो इस 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को 0 0 1 1 4 4 के पेयर में लिखेंगे। जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाते हैं तो 4 4 के पेयर में लिखते हैं। ठीक, बी को कैसे लिखेंगे, बी का मतलब क्या है 11, ये याद होना चाहिए, और ए का मतलब है 10, तो 11 कैसे लिखेंगे बाइनरी के फॉर्म में, 2 1 0 1 1 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये 8 है, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। ठीक है, और 10 कैसे लिखेंगे 1 0 1 0। ठीक, तो ये 4 4 के पेयर में लिखे। अब ये तो बाइनरी में हो गया, अब हमें किस में जाना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में जाना है तो हमें इधर से 3 3 का पेयर बनाना है, यानी कि ये 3, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 3। ठीक, अच्छा इसका मतलब क्या है, ऑक्टल में जैसे ये ऑक्टल में क्या होगा, ये 0 1 1 है, बाइनरी में है, तो ऑक्टल में इसको हम क्या लिखेंगे 3, इस 1 के नीचे क्या है 1, इस 1 के नीचे 2, और 2 प्लस 1 3, ये क्या है हमारा, ये 4 प्लस 2 यानी कि 6, ये क्या है 0 1 0 यानी कि 2, और ये हमारा क्या है 4 प्लस 1 यानी कि 5 है ये। ठीक, यानी कि हमारा कन्वर्ट हो गया 5 2 6 3। ये समझ में आ रहा है तो बहुत ही मजेदार लग रहा होगा ये कन्वर्ट करने में। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पॉइंट भी इंक्लूड हो। जैसे क्वेश्चन अगला, F2.0A1। ठीक, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। क्या होगा, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पॉइंट के इधर का पहले हम लिख लेते हैं। ठीक, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में जाना है, यानी कि 4 4 के पेयर में 2 लिखना है तो 0 0 1 0 ऐसे लिखेंगे। ठीक, एफ को लिखना है तो एफ का मतलब 15 यानी 1 1 1 1, ये 15 ही है। ठीक, पॉइंट ये 0 है तो 0 को हम लोग कैसे लिखेंगे बाइनरी में, 0 0 0 0 4 पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। ए को लिखना है तो ए का तो 1 0 1 0 होता है। ठीक, यानी कि 10, 1 लिखना है तो 0 0 0 1 हो गया। तो ये हमारा किसके फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। अब बाइनरी नंबर से फिर किस में जाना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में जाना है तो 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक,
क्योंकि बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं तो 3-3 का पेयर बनाते हैं। तो इधर से ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, इधर भी 3 पेयर बनाना है तो इधर तो कुछ है नहीं, तो हम मान लेंगे कि इधर क्या है 0, हो गया 3 का पेयर। इधर भी ये 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3, ये 3, ठीक। अब बस करना कुछ नहीं है, बाइनरी टू ऑक्टल लिख देना है। तो ये क्या है 011 यानी कि ये 3 है, 110 यानी कि ये क्या है 6 है। समझ में आ रहा होगा। ये क्या है 2 है, और ये पॉइंट, ये क्या है, ये तो 0 है, तीनों ही 0 है। 011 सॉरी 010 यानी कि ये क्या है 2 है। ये क्या है हमारा, ये 1 2 4 यानी कि ये 4 है, और ये क्या है ये 1 है, यानी कि हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया 362 362.0241 हो गया। काफी इजी है, अगर मेथड समझ में आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे। तो आगे बढ़ते हैं। तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है। तो अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ABC हेक्साडेसिमल में इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें, ऑक्टल में। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2, A89 ये भी हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, 712.7 ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है। यहाँ बेस पे ध्यान देना है कि बेस क्या है, बेस से ही मालूम चलेगा किसमें किससे लेके जाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, A2.3 ये हेक्साडेसिमल में है, हमें लेके जाना है ऑक्टल में, ठीक। तो ये कैसे होगा, तो ये छोड़ देते हैं, ये तो हो जाएगा, काफी इजी है, ठीक। तो हम लोगों ने पूरा कन्वर्जन पढ़ लिया, ठीक। कितने नंबर सिस्टम होते हैं, 4, एक बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल, एक हेक्साडेसिमल, ठीक। अब चारों में क्या रिलेशन है जाते जाते वो भी देख लेते हैं, ठीक। ये तो छोड़ देते हैं, हो जाएगा, हो जाए तो इसका आंसर कमेंट करना सब। हो जाएगा, बहुत ही इजी है, ठीक। तो 4 नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक। एक बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक। एक ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक। एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। अब इन सब में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। रिलेशन क्या है सबको मालूम है, ठीक। बस एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 की जगह क्या होता है B, इसके जगह क्या होता है A, इसके जगह B। तो 9 के बाद क्या आता है A B C D E F, ठीक। यहाँ नीचे का दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। इसको तब तो हम और अच्छे से लिख सकते हैं, D E
एफ, ठीक। अच्छा, इस ए का मतलब क्या है? 10, इसका मतलब 11, 12, 13, 14 और ये 15। टोटल इसमें कितने सिंबल यूज हुए हैं? 16। 0 इसको भी काउंट करेंगे 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसीलिए हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16। बेस इज इक्वल टू क्या है? 16, ठीक। ऐसे बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कौन सा किसका है। ठीक है। अच्छा, डेसिमल में कैसे लिखते हैं? डेसिमल में भी सेम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 10 की जगह क्या ए लिखा है, तो यहाँ पे 10 होता है, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, यहाँ 15, जो कि यहाँ पे हम पहले ही दिखा चुके हैं। इसका ए किसके इक्वल होता है? एक्चुअली 10 के इक्वल होता है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, ठीक। अच्छा, ऑक्टल में कैसे लिखते हैं? तो ये क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक होता है, यानी कि टोटल 8 सिंबल। तो इसका बेस कितना होगा? 8। इसका बेस कितना होगा? 10, ठीक। अच्छा, इसमें 7 के बाद क्या आएगा? 1 0। हम बताए थे कि यहाँ पे जो 1 है, इस सब के आगे हम लोग लगा देते हैं, ठीक। तो इसके बाद क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। यानी कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो 17 है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम के 15 के इक्वल होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के एफ के इक्वल होगा। बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो बाइनरी में 0 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मली, ठीक। 1 कैसे लिखेंगे? तो 0 0 0 1। 2 कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0। समझ में आ रहा होगा कैसे लिख रहे हैं? ये भी 0 0 1 0, सॉरी 1 1। इसके बाद क्या लिखना है? 4, यानी कि 1 नहीं, ये 0 होगा, 1 0 0। 5 लिखना है तो 5 कैसे होगा? 0 1 0 1। 6 लिखना है तो 0 1 1 0। 7 लिखना है तो 7 कैसे होगा? 0 1 1 1। 10 लिखना है तो 1 सॉरी, ये 10 नहीं है, ये 8 है, ठीक। ये एक्चुअली क्या है? 8 है, ये डेसिमल के 8 के इक्वल है, यानी हमें 8 लिखना है। तो 8 कैसे होगा? 1 0 0 0। इसके बाद 9 लिखना है तो 9 कैसे होगा? 1 0 0 1। इसके बाद 11, यानी कि 1 0। अच्छा, ये 10 है, 1 0 1 0 होगा, ठीक है। 11 अब लिखना है, 11 कैसे होगा? 1 0 1 1। 12 1 1 0 0। 13 कैसे होगा? 1 1 0 1। 14 कैसे होगा? 1 1 1 0, ठीक। और ये 15 कैसे होगा? 1 1 1 1, ठीक है। तो ये सब इन चारों में रिलेशन है, ठीक। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सिंबल यूज हुए हैं, ठीक है। तो आई थिंक नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाते हैं, ठीक। ओ मृग नैनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है।